महिला दुष्कर्म में हम पहली पायदान पर पहुंच गए। और जब विधानसभा में मैं ये बात कह रहा था, ये राजस्थान पद्मिनी का राजस्थान, ये राजस्थान मीरा की भक्ति का राजस्थान, ये राजस्थान पन्ना धाय के बलिदान का राजस्थान, ये राजस्थान कलंकित हुआ है। राजस्थान में 17 हमारी बच्चियों की रोज इज्जत लूटी जाती है। अचानक हमारे संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल खड़े होते हैं और कहते हैं जरा बैठो आप, मैं बताता हूं राजस्थान में बलात्कार ज्यादा क्यों होते हैं। और फिर खड़े होकर कहते हैं मर्दों का प्रदेश है। शर्म से झुक गया। जहां के मंत्री ये कहे कि बलात्कार इसलिए होता है मर्दों का प्रदेश है। और इस बार यह तो वो धरती है जहां भारत पाकिस्तान की सरहद है। यह वो धरती है जिसने युद्ध की विविधता को देखा है, सैनिकों की धरती है। और इस बार राजस्थान की विधानसभा में जब शहीदों की वीरांगनाओं के साथ जो अपमान हुआ, जो उनको जयपुर के अंदर मुख्यमंत्री जी के घर के सामने घसीटा गया, पीटा गया, उनको पैकेज नहीं मिला, उनकी बात नहीं सुनी। ये मामला जब हम और अमीर सिंह जी और नारायण सिंह साहब उठा रहे थे, नारायण सिंह जी को याद होगा उस समय हमारे संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं ये वीरांगनाएं जिनकी आप बात कर रहे हो, ये तो अपने पति के मरने के बाद नाते पर चली गई। मैं समझता हूं जिस सरकार में बैठे लोग बलात्कार हो इसको बड़ा काम मानते हैं, मर्दों का प्रदेश मानते हैं, और जो हमारी वीरांगनाओं का अपमान करते हैं, अब उनसे बदला लेने का समय आ गया। भाइयों, जब हम लोग यहां बात कर रहे हैं, सरकार की रायशुमारी राजधानी में चल रही है और सरकार की रायशुमारी में जो बात निकल कर आई, रामनारायण जी मीणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, कोटा बूंदी से सांसद रहे, 4 बार के विधायक हैं। उन्होंने कहा मैं किसकी बात करूं, सर से लेकर पांव तक सारी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सरकार के वरिष्ठ मंत्री, पूर्व मंत्री और विधायक भरत सिंह कहते हैं अब इनके सामने बात कहने का कोई अर्थ नहीं। सरकार के मुखिया का और भ्रष्ट मंत्रियों का गठजोड़ इस प्रकार का है कि सरकार में बैठे लोग सुनने को बात तैयार नहीं। आज ये अंतर्विरोध में डूबी हुई सरकार है। किस किस प्रकार की बातें हुई। जिन सचिन पायलट जी ने टिकट दी थी अशोक गहलोत जी को अपने दक्षत से, उन्हीं सचिन पायलट जी को इन्होंने कहा ये निकम्मा है, नकारा है, इसकी रगड़ाई नहीं हुई। मैं आज इस जनसभा में कह रहा हूं राजस्थान के जनमानस ने इस सरकार की रगड़ाई करने का मानस बना लिया है। इतना महीन पीसेगी यह जनता जनार्दन का रूप लेकर। और मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हूं, कुछ चेहरे पढ़ना भी आते हैं। मेरी निगाह जिन चेहरों पर जाती है उनके चेहरों के गुस्से को देखकर मैं कह सकता हूं इस सरकार की विदाई इस बार ऐसी होनी है न भूतो न भविष्य। आपको याद होगा पिछली बार इन्हीं दिनों के अंदर पिछली सरकार जब अशोक जी गहलोत की थी, उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री नंबर 1 हूं। और जब सरकार चुनाव के बाद आई तो एक मिनी बस जितनी सवारी बची 22। और अब तो सरकार के मंत्री खुद कह रहे हैं एक फॉर्च्यूनर में जितनी सवारी आएगी उतने ही लोग जीतेंगे। और कल तो उन्हीं मंत्री जी ने, राजेंद्र गुड़ा जी ने अपने आप को दुरुस्त किया। उन्होंने कल खेचड़ी की सभा में कहा मैंने फॉर्च्यूनर का नाम गलत ले लिया था। हमारी सरकार की यह हालत है, फॉर्च्यूनर जीती नहीं, अब तो 2 पहियों की सवारी, मैं एक और मेरा एक, इतने लोग जीतेंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा, सरकार के मंत्री कह रहे। जिस सरकार के चलते हुए आपने देखा आज बाबूलाल कटारा आरपीएससी के सदस्य गिरफ्तार हुए। उन्होंने टीचर ग्रेड 2 का पेपर शेर सिंह मीणा को दिया। इन बाबूलाल कटारा को नामजद किसने किया? एक स्टैटिस्टिक्स अफसर को आरपीएससी जैसी संस्था में सदस्य किसने बनाया?
गहलोत साहब आपके दक्षत से सदस्य बने। ये कितना इन्होंने नौकरियों के लुटेरों को नौकरी लूटने की छूट दी होगी। मैं मांग करता हूं आरपीएससी में इस कांग्रेस सरकार के आने के बाद जितनी नियुक्ति हुई है उन सब की जांच होनी चाहिए, क्योंकि न जाने हमारे मेरे पड़ोस में लक्ष्मणगढ़ में हमारे पीसीसी के चीफ गोविंद जी डोटासरा रहते हैं। मैं उनको बरसों से जानता हूं। ये बाबूलाल जी कटारा जैसे आरपीएससी के मेंबरों की कृपा से उनका पूरा कुनबा आरएस बन गया। बेटा आरएस बना, बेटे की पुत्रवधू आरएस बनी, पुत्रवधू की बहन आरएस बनी, साला आरएस बना। ये यकायक इतने बुद्धिमान कैसे पैदा हो गया? कौन से चक्की का आटा खा लिया? ये चक्की का आटा था जो बाबूलाल कटारा ने आरपीएससी में बैठकर पेपर उनके हाथ में देकर किया। ये सरकार, जिस सरकार ने किसानों के अरमानों को लूटा, आज राजस्थान के अंदर जिन्होंने नेशनलाइज बैंक से, शेड्यूल बैंक से जिन किसानों ने कर्जा लिया, फुट्टी कोड़ी उन कर्जा माफ नहीं हुई। विधानसभा में हमने कहा बताओ दिसंबर 2018 तक कितना कर्जा था किसानों पर। जवाब आया 99,996 करोड़ रुपए। बताओ आपने कितना माफ किया? 9,000। तो ऊंट के मुंह में जीरा, आज किसान की जमीन नीलाम हो रही है। इसलिए भाइयों, इन सब चीजों के पीछे आज ये सरकार के भेष में लूटने का काम कर रही है।